वहां पर मैंने क्या देखा, जब नेत्र खोले तो वही मेरे नेत्रों की निकली हुई जल की बूंदों से रुद्राक्ष नामक एक वृक्ष पैदा हो गया। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्रु बिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए। वे लोगों को बांट दिए मैंने, विष्णु भक्तों को, कुछ अपने भक्तों को, कुछ लोकप्रिय भक्तों को। जब मैंने बांट दिए, भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्षों को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मध्याचल, सहागिरी, काठमांडू, नैपाल, इन सभी में ये उत्पन्न होते हैं। उत्तम रुद्राक्ष तथा पाप समूहों का वेदन करने वाले श्रुतियों के विप्रेरक मेरी आज्ञा से वे जितने भी ब्राह्मण थे वहाँ क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए रुद्राक्षों की ही जाति के शुभाक्ष भी हैं। राशियों के भी अलग हैं और हर जाति के भी रुद्राक्ष अलग बताए गए हैं मुखी के नाम से। जैसे कि एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, चतुर्थ मुखी, पांच मुखी। समझाने लगे माहेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के समान जो होता है, बेर, वो भोले को अति प्रिय होता है। क्यों कि शिवलिंग की जो बनावट है बेर की तरह होती है। बहुत से शिवलिंग बेर की तरह मिलेंगी, ये इस तरह से। हे देवी, बराबर जो रुद्राक्ष बेर के फलों के बराबर होता है, वह उनका छोटा होने पर भी लोकों में उत्तम फल देने वाला होता है। उसे धारण करने वाला व्यक्ति मेरा बहुत प्रिय होता है। देवी, पंचमुखी रुद्राक्ष मेरा बनाया हुआ समस्त रोगों को निवारण करने वाला है, सभी सुखों को देने वाला है। और देवी, सबसे जो प्रिय रुद्राक्ष हैं वो केवल 3 प्रकार के हैं, 4 प्रकार के, पंचमुखी और 7 मुखी, 11 मुखी और 14 मुखी। ये 4 प्रकार के रुद्राक्षों को जो धारण मेरा भक्त करेगा और उसका पालन भी करेगा, मैं उसके सदैव पास रहता हूँ। जब भी वो विपत्ति में मुझे याद करेगा, वहां मैं तत्पर रहता हूँ। बोली शंकर भगवान की जय। आज पार्वती रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं। देवी, उनके भेदों का अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है। सुनो, वे भेद भोग और मोक्ष रूप फल देने वाले हैं। तुम उत्तम भक्ति भाव से उनका परिचय बड़े ध्यान पूर्वक सुनो। देवी, एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप होता है। उसे देवी हर एक कोई धारण नहीं कर सकता, केवल संत और सन्यासियों के ही पास में प्राप्त होता है वो एक मुख। समझाने लगे माता पार्वती को, भोलेनाथ वो शिव का स्वरूप है, भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है वहाँ से कभी लक्ष्मी दूर नहीं जाती है। जिनके यहाँ रुद्राक्ष न हो वो भी ध्यान से सुने। 28 का भंडारा है, 27 तक कथा चलेगी और 27 तारीख को महारुद्र अभिषेक होगा सार्वजनिक। यहाँ पर हवन के बाद पहले अभिषेक होगा, कथा तो बाद में होगी 2 बजे से। कल नहीं होगी, कल नहीं। अरे